डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने मीडियन जो है मीन के बारे में अध्ययन किया है। आज जो है आपके सिलेबस में मीडियन भी है। मीडियन की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो है किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। इसका रिवीजन करते हैं क्योंकि क्लास में भी आपको ये पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम दी फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर आपको 8 जो है वैल्यू दिया गया है, जिसमें CI आपको 90 से 99, 80 से 89, 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59, 40 से 49, 30 से 39 और 20 से 29, ये 8 वैल्यू CI के दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी भी आपको आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैंने फ्रीक्वेंसी को जोड़ लिया है। ये फ्रीक्वेंसी टोटल 60 होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, जिसको संचयी आवृत्ति बोलते हैं। इस संचयी आवृत्ति को जो है हम किस तरह से निकालते हैं पहले हमने बताया है। जैसे 1 को हम पहले यहाँ लिख लेंगे, 1 को 3 में जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 12 में जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, इसको 20 में जोड़िए तो ये 36 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, और ये जो है 47 ये आपका जो है लगभग 7 5 12 52 हो जाएगा, और ये जो है 6 और जोड़ दीजिए 58 हो जाएगा। इस तरह से मैं जिग जैग मोशन में जोड़ रहा हूँ। एक में 3 जोड़ा 4, 4 में 12 जोड़ा 16, 16 में 20 जोड़ा 36, 36 में 11 जोड़ा 47, 47 में 5 जोड़ा 52, 52 में 6 जोड़ा 58, 58 में 2 जोड़ेंगे 60। इस तरह से मैंने पहले भी बताया कि जो आपकी टोटल फ्रिक्वेंसी होगा, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी टोटल 60 है, और आपने देखा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी 60 है, अर्थात दोनों जगह 60 प्राप्त हुआ है। इसलिए आपका जो ऐड है या जोड़ है वह सही है। अब हम जो है फार्मूले पे चलते हैं। आप जानते हैं कि मीडियन को जो है MD से डिनोट किया जाता है, और MD को जो है हम इस तरह से इसको लिखें अगर, तो ये जो है फार्मूला है L प्लस N/2 माइनस FB अपान F इंटू CI, जिसको मैंने आपसे पहले से ही बताया है। हमें N/2 निकालना होता है, तो हम N/2 अगर निकाल लें तो N/2, N का मान 60 है, तो 60 अगर हम N का मान रख दें तो 2 से ये भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये 30 आ जाएगा। अब इस 30 को हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखते हैं कि ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 30 में ये कहाँ आता है। तो 30 अगर आप देखें तो ये 36 में आता है। यही आपका मीडियन ग्रुप है। मीडियन ग्रुप आपका हो गया। मीडियन ग्रुप के नीचे जो होता है आपको अच्छी तरह से पता है कि ये FB है, और मीडिया जो CF मीडियन ग्रुप के सामने F होता है वही हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, और इस वैल्यू को जो हमारे F में पड़ती है लोअर लिमिट, वही वैल्यू हमारी लोअर लिमिट होती है, जिसमें से स्टैटिस्टिकल पैमाने में मैं उसमें 0.5 हम लोग घटा लेते हैं। अब इस तरह से और वैल्यू निकालते हैं तो देखते हैं L का मान मैंने आपको बताया है कि जो ये 50 है, और इसमें से मैं 0.5 घटा लूंगा तो 0.49.5 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो N/2 आपको पता हो गया, L पता हो गया, FB आपको पता हो गया है कि ये FB का मान जो है 16 है, और इधर भी अगर आप देखें तो F का मान आपको पहले से ही पता हो गया है कि F का मान 20 है, और CI आपको पता ही है, और CI का मान जो है यहाँ से अगर आप देखें तो 10 का अंतर है, डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, तो 10। अब इसको हम जो है फार्मूले को रख लेते हैं इसमें। तो MD इज इक्वल, L का मान आपको पता है, 49.5 प्लस, और N/2 का मान आपको यहाँ से पता है कि N/2 आपने 30 निकाला है, माइनस FB भी आपको पता है 16 है, और अपान अगर इसको ब्रैकेट बंद करें F का मान आपको 20 पता है, और CI का मान भी आपको यहाँ से पता है 10। तो 10 दूनी ये 20 कट गया, और MD इज इक्वल अगर आप देखें तो ये 49.5 प्लस 30 में से 16 घटाएंगे ये 14 आ जाएगा, अपान ये 2 है, 2 सत्ते 14, और ये MD इज इक्वल 49.5 प्लस, अब ये 7 आया है भाग देने पे 7, इसको अगर आप जोड़ देंगे तो MD इज इक्वल 9 7 16 और 5 56.5। इस तरह से अगर आप देखें तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगा मध्यांक का, वो जो है 56.5 प्राप्त होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी वैल्यू आपको दिया गया हो
उसमें CF आप निकालिए, फार्मूले को रखिए और प्रत्येक मान को निकालते जाइए और प्रत्येक मान को निकालने के बाद वैल्यू रखकर प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। इस तरह से आप देखेंगे जो है कि आपको MD का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यह जो है आपके सिलेबस में सेकंड पॉइंट है, मीन मीडियन। अब इसके आगे हम लोग मोड के बारे में अध्ययन करेंगे।